आपका आज व्याकरण व्याकरण में आपका लिंग जेंडर। लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में टॉप लाइन क्लासेस से मैं सभी विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी को आज लिंग बताने जा रहे हैं। कृपया इस पर विचार करें और अच्छी तरीके से अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप इस पर ध्यान दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अवश्य है। लिंग है क्या? तो आपका जो कहा गया है बेटे, कहा जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कहता है जिस रूप से किसी वस्तु के क्या का बोध हो बेटा? जाति का बोध हो। अगर किसी वस्तु के जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते। चाहे कोई भी वस्तु हो तो उस वस्तु का अपना लिंग जरूर होगा। अगर उस वस्तु का जाति ही पता करेंगे तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछेगा लिंग किस भाषा का शब्द है बेटा? तो हम उत्तर देंगे लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। पूछेगा कि लिंग किस भाषा का शब्द है तो हम आसानी से उत्तर देंगे संस्कृत भाषा का शब्द है। यह चिन्ह, इसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है, चिन्ह या निशान होता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो हम आंसर देंगे कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मुस्लिम जेंडर पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग, स्त्री। यह हिंदी के आधार पर है। किसके आधार पर? वो पूछेगा हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब हम उत्तर देंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। आपने आप पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग कहते किसे हैं? तो कहते हैं लिंग का वैसा स्वरूप जिसके विकार से पुरुष जाति का बोध होता है। जिसे कहता है कि लिंग का वैसा स्वरूप जिसके विकार से पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? लिंग कहते हैं। जैसे हस्ताक्षर किया है बेटा तो कहेंगे पुल्लिंग है। आंसू गिर गया कि गिर गई? आंसू गिर गया, यह कौचेवाट बेटा, यह पुल्लिंग है। समाचार पत्र सुनने को मिलता है या मिलती है? तो समाचार पत्र सुनने को मिलता है, क्योंकि यह कौचे बाबू? पुल्लिंग है। आपका प्राण, तो प्राण क्या है बाबू? पुल्लिंग है। आपका दूसरा है स्त्रीलिंग, मतलब फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। आपने देखा लिंग का वैसा स्वरूप जिसके विकार से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। भीड़ लग गया कि लग गई? भीड़ लग गई। जातीय विभाजन होता है या होती है? तो जातीय विभाजन होती है। सेना संगठन हो गई कि हो गया? सेना संगठन हो गई।
संतान उत्पन्न हो गया कि हो गई, तो संतान उत्पन्न हो गई इत्यादि। ये सब जितने हैं या सब हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग का निर्धारण 3 आधार पर करते हैं। लिंग का निर्धारण कितने आधार पर करते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर लिंग का हम निर्धारण करते हैं। आपका इसमें लिंग के बारे में आपका दिया गया है और अगले वीडियो में हम लिंग के बताएंगे रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और इसके पहचानने का नियम बताएंगे। कैसे हम पहचानेंगे कौन से ऐसे स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। लिंग पहचानने का नियम। लिंग पहचानने का नियम का पहला, पुल्लिंग के पहचानने का नियम। अगर पर्वत के नाम आ जाए, पर्वत के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे हिमालय पर्वत पुल्लिंग, कैलाश पर्वत पुल्लिंग, अरावली पर्वत पुल्लिंग, विंध्याचल पर्वत पुल्लिंग। एक मतलब कोई भी पर्वत हो, वह सभी पर्वत के नाम पुल्लिंग होता है। महीनों के नाम पुल्लिंग होता है। महीना जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, ये सब जो है वह सभी पुल्लिंग है। दिन या बार का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, यह पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम वह सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चाहे ग्रह रहे या तारा रहे, वह सभी पुल्लिंग है। सूर्य, शुक्र, केतु इत्यादि। अपवाद में पृथ्वी एक है जो स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, पीतल इत्यादि। अपवाद में चांदी एक स्त्रीलिंग है। चांदी एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। आपका वृक्षों का नाम पुल्लिंग होता है। वृक्ष का नाम जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, नींबू का पेड़ इत्यादि। ये सभी पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे वृक्ष का नाम है जो स्त्रीलिंग है। जैसे इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी इत्यादि। इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट इमली, लीची, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नींबू, बरगद, बबूल। ये सभी क्या है बाबू? इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी यह स्त्रीलिंग है। क्या बेटा? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे चावल गिर गया कि गिर गई, चावल गिर गया। जौ, एक मुट्ठी जौ है, एक मुट्ठी जौ लाओ, लाई नहीं। गेहूं, चना, मटर, बाजरा इत्यादि ये सभी पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में मूंग, खेसारी, अरहर ये सभी कचवाबो पुल्लिंग है। जैसे अगर आप पूछेगा द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे घी, दूध, शरबत, पानी, इत्र। आपका इसमें पानी, शरबत,
दूध। ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन में से है। अपवाद में आकर आपसे पूछे जाए चाय, स्याही, शराब, ये तीनों आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ हैं जो कौन बाबू स्त्रीलिंग है, ये सब कौन है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। समय सूचक का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे सेकंड, घंटा, दिन, मिनट, माह इत्यादि। ये सब जो है सेकंड, घंटा, दिन, मिनट, माह मतलब महीना, जिसे माह बोलते हैं, वो कौन सब है पुल्लिंग है। दिन क्या है पुल्लिंग है, सेकंड क्या बच्चा पुल्लिंग है, घंटा क्या है पुल्लिंग है, दिन क्या है पुल्लिंग है। अपवाद में रात, संध्या, दोपहर, रात, संध्या, दोपहर, ये अपवाद है। रात हो गया नहीं, संध्या हो गया, सांझ हो गया, दोपहर हो गई, ये सब क्या है बेटा स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के वर्ण पुल्लिंग होता है। जो भी वर्णमाला हो वह सही से जैसे आपका है स्वर्ण वर्ण में हर्षाई, हर्षाई, दीर्घाई और री, ये तीनों क्या होते हैं, यह तीनों और कुछ भी है जो कुछ होते हैं बाबू, वह वर्ण होते आदि स्त्रीलिंग होते हैं। थैंक्स दोस्तों। नेक्स्ट में हाँ प्यारे दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रों का नाम पुल्लिंग होता है। भौगोलिक क्षेत्रों का नाम पुल्लिंग होता है। एक कहावत है बाबू कि अगर कोई भी व्यक्ति माँ बाप 20-25 वर्षों तक लाड़ प्यार देता है और 2 दिन के प्यार के चक्कर में दूसरे के में चली जाती हो, कितना बुरा बात है। अरे कम से कम जो प्यार मैं उतना दिन के प्यार के तू होबे न कर ले तो तोरा का हो तेरे छोड़ा। भौगोलिक क्षेत्रों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत इत्यादि, ये सब है, यह पुल्लिंग होता है। अपवाद में झील, घाटी इत्यादि, ये अपवाद में है। झील स्त्रीलिंग है, घाटी स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होता है। समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कैस्पियन सागर, चुकी सागर, बाल्टिक सागर, ये इत्यादि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना इत्यादि, ये सभी आपका रत्न का नाम है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में मनी, लाडली इत्यादि, ये सब कौची बाबू ये स्त्रीलिंग, मनी स्त्रीलिंग, लाडली स्त्रीलिंग। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होता है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होता है। कुछ अपवाद भी है, जैसे बाल पुल्लिंग, ओठ पुल्लिंग, दांत पुल्लिंग, गाल पुल्लिंग, कान पुल्लिंग, मुंह पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है। और अपवाद में नाक, आंख, जीभ, कोहनी, कलाई, ढोढ़ी, नस, पियवा ढोढ़ी मुनले रहले है कि ना बेटा, ये गाना सुनेगा, लेकिन ये नहीं है कि ढोढ़ी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। एक बाबू सब ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम बाबू, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होता है।
प्रथमा, अमावस्या, पूर्णिया, यह सब कछवाहु स्त्रीलिंग है। आपके भाषाओं के नाम जैसे हिंदी बोलते हैं उर्दू, जापानी, अंग्रेजी, कोंकणी, ये सब कछवाहु है वह स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, रोमन, अरबी इत्यादि ये सब कछवाहु स्त्रीलिंग है। खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग कहलाता है। खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग कहलाता है। पकौड़ी फूल गया कि फूल गई, पकौड़ी फूल गई। रोटी जल गई। कचौड़ी अस्वादिष्ट है। पूरी ठंडी हो गई। सब्जी गरम है। अपवाद में दही खट्टा हो गया कि खट्टी हो गई, दही खट्टा हो गया क्योंकि दही पुल्लिंग है। हलवा, भात, पराठा ये सब कछवाहु पुल्लिंग है। ये सब कुछ है पुल्लिंग है। दही खट्टा हो गया कि खट्टी, दही खट्टा हो गया। नक्षत्रों के नाम क्या बेटा? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होता है। नक्षत्र का जवानी में चाचा कह देते होंगे या चाचे या पड़ोसन कह देते होंगे कि कौन नक्षत्र में जन्म ले, ओके नक्षत्र कहते हैं। भरणी, रोहिणी इत्यादि। अपवाद में अभिजीत, अभिजीत या पुष के महीना होता है, वह पुष होता है। आप हिंदी भाषा में जानते होंगे, गांव घर में अगहन, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। इस समय जो है मतलब उस समय हिंदी भाषा में बोला जाता है। अब ये पुष हो गया, अभिजात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर ले रहिएगा। यह कछवाहु स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होता है। गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, व्यास स्त्रीलिंग, झेलम स्त्रीलिंग। ये सब कछवाहु नदियों का नाम जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन, एक याद ट्रिक से लगाओ। आती सोस, ब्रह्मपुत्र, सोस मतलब पुत्र मरा तो सोस हो गया, पुत्र मरा तो सोस हो गया, पुत्र मरा तो सोस हो गया। पुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र, और शुद्ध अति मतलब शुद्ध अति से सिंधु, असो से सोन नदी। मसालों का नाम स्त्रीलिंग होता है। मसालों का नाम स्त्रीलिंग होता है। लौंग, मिर्च, हल्दी यह स्त्रीलिंग है। अपवाद में धनिया, नमक, केसर, जीरा, धनिया, नमक, केसर, जीरा ये सभी पुल्लिंग है। जो अपवाद जहां लिखा रहे वो समझ लेना को विपरीत है। अगर पुल्लिंग पहचानने का नियम है और लिखा है अपवाद तो समझ रखना कि वह अपवाद स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग पहचानने का नियम है और उसमें अपवाद है तो अपवाद वाला पुल्लिंग हो जाता है। थैंक्स दोस्तों।